उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की जो पवित्र नदियां हैं उन सब के बारे में आपको एक एक करके डील करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते। देखिए, एक नंबर में अगर बात कीजिएगा तो गंगा नदी, दूसरा यमुना है, तीसरा सिंधु नदी, चौथा सरस्वती है, पांचवा गंडकी है, छः में ब्रह्मपुत्र है, सात में रेवा या नर्मदा कहिए आप, आठ में है गोदावरी, नौ में है आपका कृष्णा नदी और 10 में कावेरी और 11 में है महानदी। देखिए एक एक करके हम सबको डील करते हैं। चलिए आ जाइए आप आगे। फर्स्ट नंबर में आपको हम गंगा नदी के बारे में बताएंगे। देखिए गंगा नदी की अगर बात कीजिए तो गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। यह सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए हुए थे। इसका अगर उत्तर उद्गम स्थान की अगर बात कीजिएगा तो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से निकलती हुई है। अगर इसके बारे में अगर कहिएगा कि गंगा के किनारे प्रमुख स्थल का अगर बात कीजिए तो ये है आपका ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा, अगर गोमुख से गंगा सागर तक की अगर आप लंबाई का बात कीजिएगा तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले नदी की तरफ चलते हैं आप। देखिए दूसरे नंबर पे आप आ जाइए, यमुना नदी। देखिए यमुना नदी की अगर बात करें तो देखिए यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री शिखर है। यमुना नदी के किनारे प्रमुख स्थल आपके जो बसे हुए हैं दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। देखिए यह गंगा के समांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। अगले नदी की तरफ आप चलिए, सिंधु नदी के बाद। देखिए सिंधु नदी का अगर बात कीजिएगा आप तो देखिए सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है। देखिए उद्गम स्थान की अगर आप बात कीजिएगा तो तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। बहाव का अगर बात कीजिएगा तो देखिए तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष जो है आपका 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। जबकि अगर इसका कुल लंबाई का बात कीजिएगा तो 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी नदी के किनारे थी। अब चलिए आगे नदी की तरफ बढ़ते हैं, सरस्वती नदी की तरफ। देखिए सरस्वती की तरफ आप बढ़िए तो इसमें देखिए आपको बताते हैं। देखिए सरस्वती का अगर आप उद्गम स्थान की बात कीजिए तो हिमालय है। बहाव का अगर बात कीजिएगा तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में मिलती है। देखिए वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों के अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। चलिए आगे नदी की तरफ चलते हैं, गंडकी। इसको गंडक के भी नाम से जानते हैं। देखिए अगर गंडक का बात कीजिएगा उद्गम स्थान का तो यह नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव का अगर बात कीजिएगा तो बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप शालिग्राम प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के अगर बारे में बात करें इसका उद्गम स्थान के तो पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है, उसी से निकलता है। अगर बहाव का बात कीजिएगा तो तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर, तिब्बत में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र को, साम्पो और अरुणाचल एवं असम में लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। इसका अगर आपको बात करें कि कुल लंबाई का तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे की तरफ, आगे नदी की तरफ ले चलते हैं आपको। नर्मदा नदी। देखिए अगर इसका आप सबसे ध्यान रखिए कि नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थान अमरकंटक के जो पहाड़ी है उसी से निकलता है और ये अरब सागर तक जाता है। अगर बहाव की अगर बात कीजिएगा आप तो अंकरेश्वर, मध्यंता, शुल्क तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि है। देखिए सती अनुसुईया का मंदिर इसी के पास है। अगर लंबाई का बात कीजिएगा तो 1300 किलोमीटर लंबाई है इसका। आगे की तरफ चलिए आप गोदावरी नदी की तरफ। देखिए गोदावरी नदी का अगर बात कीजिएगा उद्गम स्थान का तो देखिए ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। देखिए अगर बात कीजिएगा कि बहाव का तो पंचवटी, पैठन, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नादेर, कोटापल्ली आदि। यह देखिए यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है गोदावरी को। इसका लंबाई का बात कीजिए तो 1450 किलोमीटर है। चलिए अगले नदी की तरफ चलते हैं। अगला नदी जो है हमारा कृष्णा है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान की अगर बात कीजिए तो सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। इसका बहाव का अगर बात कीजिएगा सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर। इसकी लंबाई की अगर बात कीजिए तो 1280 किलोमीटर है। चलिए इसके अगले पे आते हैं, कावेरी नदी। देखिए कावेरी का अगर बात कीजिए
तो कुर्ग जिले के सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। बहाव का अगर बात कीजिएगा तो श्रीरंगपत्तनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम और तिरुचिरापल्ली। और लंबाई की बात कीजिए तो 800 किलोमीटर लंबाई है इसका कावेरी नदी का। आगे की तरफ चलिए, जो कि महानदी। देखिए महानदी का उद्गम स्थान का बात करें तो रायपुर जिले के मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंधावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कटक के पास सागर में मिलती है। बहाव की अगर बात कीजिएगा आप तो रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि है। इसकी लंबाई का अगर आप बात कीजिएगा तो 860 किलोमीटर है। देखिए इसी नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। महानदी पे अगर पूछा जाए आपसे सवाल कि देखिए विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड जो है वो किस नदी पे बना है, तो आप बताइएगा महानदी। और कहाँ पे, तो आप बताएंगे उड़ीसा में। चलिए, तो आपको ये सब को वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।